साथ ही सभापति और सभापति मंच पर तैयार है सुब्रतन जी अग्रवाल और दीपक सिंह जी। आप अपने अपने कुर्सियां लीजिए। आपके चहीते लाडले पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर हम सबके बीच में आज उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे सभी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मान सिंह गुजर जिंदाबाद, मान सिंह गुजर जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मान सिंह कैसा हो। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठ जाए कुर्सी बैठ जाए। बैठो आप नारायण जी भाई साहब उधर कुर्सी और लिया उधर है ले कुर्सी हरीश। हाँ विधायक साहब हमारे पूर्व विधायक साहब मान सिंह गुजर जी का स्वागत है। हमारे महेंद्र जी नमक वाले, महेंद्र जी नमक वाले और गोपाल जी तैयार है। एक मिनट आपके मोबाइल में सही बात है क्या पहले फोटो खींचना था। और हमारे पिताजी कैलाश चंद्र शर्मा माला एवं साफा पहनाकर पूर्व विधायक मान सिंह जी का स्वागत करेंगे और सभी कर्तव्य से उनका स्वागत में तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत की इस कड़ी में अब मैं सभापति चेयरमैन साहब गुरु जी को आमंत्रित करता हूं। उसके लिए कैलाश जी और हेमंत जी शर्मा, हेमंत जी माला एवं छापा पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, स्वागत की ताली बजाकर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, छापा पहनाकर अशोक जी भारद्वाज, नारायण जी, सूरजमल जी, नारायण जी, अशोक भारद्वाज। हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब का
तालियों से स्वागत करेंगे, तालियां बजाकर जोरदार करतल ध्वनि के साथ। बिल्कुल हमारे उपसभापति पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल जी का स्वागत करेंगे। पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल जी, हाँ हेलो। इनके स्वागत के लिए मैं मदन मोहन भारद्वाज, श्रवण कुमार, महेश जी उनको आमंत्रित करता हूँ। हरीश नारायण माला एवं साफा बनाकर दीपक सिंघल जी उपसभापति का स्वागत करेंगे। तालियों के साथ तालियां बजाकर, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमल का फूल खिलाना है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। कमल का फूल खिल के जाएगा आदर्श नगर से। बिल्कुल हमारा आदर्श नगर से पूरी भरी पेटी जानी चाहिए, पूरे राजस्थान से जाएगा आदर्श नगर से। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, मान सिंह गुर्जर की जिंदाबाद, मान सिंह गुर्जर की जिंदाबाद। हाँ हमारे कर्मठ और वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जगदीश जी गिरी जी, उनका स्वागत करेंगे। जगदीश जी गिरी जी मंच पर पधारे। जगदीश जी गिरी जी साफा एवं माला पहनाकर, साफा निकालो, साफा भी निकालो, साफा ले, साफा एवं माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे पार्षद शिव हरी जी, शिव हरी हमारे पार्षद जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हमारे पार्षद साहब का बहुत सहयोग और बहुत सराहनीय कार्य है हमारे कॉलोनी के अंदर। नंबर 1 के पार्षद है हमारे। माला एवं साफा बनाकर सभी स्वागत करेंगे और ताली बजाकर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी कॉलोनी के पूर्व बुजुर्ग और भीष्म पितामह हमारे अंकल जी नारोली वाले, उनका स्वागत होगा। स्वागत करो, साफे और लिया नहीं मेंबर साहब का स्वागत हो रहा है मदन मोहन भारद्वाज जी के द्वारा। और हमारे बैच जी पधारो। तुम कौन बेटा? ये बैठे चाय को चलन दे क्या हालत हो रही है हमारी चाय चलन चेयरमैन साहब बैठे। चेयरमैन साहब बैठे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चाय ले लो, आप लोग सब बिरादर बिरादिए, जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जो यहाँ पर हमारी कॉलोनी में हमारा मान सम्मान बढ़ाने आए, तो कृपया करके बिराजे कुर्सियों पर। लो श्रवण जी चाय लो, श्रवण को दो चाय लो। वो कृपया करके बिराजे। हाँ पार्षद साहब आ जाओ, ठेकरा जी आ जाओ। अरे जीतेंगे तो करेंगे। नारायण जी कहने दो ना, आप तो चले गए कॉलोनी को छोड़ के, वो तो कहने दो। एक मिनट अरे सुनो, हमारा रोड हमको सुधरायला पड्या मोठं मोठं करेंगे नहीं, आपका काम होगा बिल्कुल 100%। सेंक्शन हो चुका है, हो गया, रोड का सेंक्शन हो गया। हाँ जी, बैच जी बताइए, बैच जी का स्वागत करेंगे। श्रवण जी माला से पीछे बैच जी का स्वागत करेंगे। हाँ बैच जी का स्वागत करके लाला बेटा चाय दो, चाय ले पकड़ ले, इसको पकड़ ले। हाँ बुला दिए बाबू, सबको दे उधर। महेश जी
भाई जी ले लो चाय ले लो। चलो बेटा आगे चले बुलाओ ना उनको। गिरिराज जी ठीकरे वाले, हेलो गिरिराज जी ठीकरिया वाले हैं? हाँ, रामतार जी नारोली वाले और गिरिराज जी ठीकरिया वाले। गिरिराज जी भाई साहब पधारे। भाई साहब बोलने दो कुछ। गिरिराज जी भाई साहब का श्रवण जी माला पहना के स्वागत करेंगे। माला माइक दो भैया हट जाओ बस हो गया। बेटा चलो नारोली वालों को स्वागत करेंगे माला पहना के। नारोली वाले बैठे माला पहना दो। अब समय का अभाव होते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। भाई साहब दीपक सिंघल जी को आमंत्रित करता हूँ और आप ध्यान से सुने और जो भी अपनी समस्याएं हैं नहीं उन समस्याओं को बाद में हम अवगत कराएंगे। आज हाँ हमारे बीच ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हेमंत जी शर्मा पधारे हैं। हम उनका तालियों से स्वागत करेंगे। तालियां बजाइए। एक कुर्सी भाई रखिए वो साइड में। हेमंत जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं अपने पिताजी को आमंत्रित करता हूँ कि उनको माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान करें। माला एवं साफा पहनाकर उनका सम्मान करें और सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि के साथ माला पहना। बैठ जाओ। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। चलो बैठ जाओ बेटा। वार्ड नंबर 48 में आज 46 वार्ड नंबर 46 की नुक्कड़ सभा में चुनावी नुक्कड़ सभा में हमारे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर साहब, नगर परिषद के चेयरमैन साहब शिवरतन जी अग्रवाल साहब, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी शर्मा जी, हमारे सम्मानीय कैलाश जी साहब, हमारे आदरणीय नारोली वाले भाई साहब गिरी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद नारायण जी महावर और पार्षद विकास जी ठेकला, शिवहर जी मीणा जी जो इस वार्ड के पार्षद हैं, और हमारी पार्टी में विभिन्न कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक इस प्रचार में लगे रहते हैं, मोदी वगैरह सभी, और इस वार्ड के मेरे सभी सम्मानीय पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, मैं आप सबको मेरी ओर से और इस भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से आपके श्री चरणों में सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय इस नुक्कड़ सभा के लिए दिया। मैं सबसे पहले तो आदरणीय हमारे जो पार्षद है शिवहरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो नगर परिषद का कार्य होता है और जो पार्षद का कार्य होता है, ये मतलब इसमें एक तरीका ये है कि आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम कराने का प्रयास करो, फिर भी आपको प्रशंसा बहुत कम मिलती है।
लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी यह प्रशंसा पार्षद महोदय की मिली, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। और बहुत बड़ी बात। पहले मैं हमारी माता बहनों की बातें पूरी कर दूं, वैसे तो चेयरमैन साहब बोल लेंगे। एक बार सभी लोग थोड़ा ढंग से सुने तो आपको मजा आएगा बात करने का। मैं आपके श्री चरणों में केवल यह निवेदन करूंगा कि ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनावों में हमारे कैंडिडेट पूर्व में जो विधायक रहे हैं मान सिंह जी गुर्जर है, हमें इस समय केवल विधानसभा चुनाव के बारे में और किस प्रकार हम इस विधानसभा चुनाव को जीते इस विषय में हमें चिंता भी करनी है। और केवल भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग या कार्यकर्ता या नेता ही नहीं करे, आप सब लोगों की ताकत के साथ ही ये आदरणीय मान सिंह जी इस चुनाव में विजयी हो पाएंगे। आप सब लोगों की ताकत, आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों का आशीर्वाद इनको विजय बनाने में बहुत जरूरी है। ये समस्याएं अनवरत रूप से चलती रहती है, पानी बिजली की समस्या। जिस प्रकार मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं आपको, हम अपना जीवन को जीते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस जीवन को जीने में पूरा जीवन निकल जाता है और हम सारे काम उस जीवन को जीते हुए करते हैं। समस्याएं भी रहती है, समस्याओं का निवारण भी करते हैं, फिर भी समस्याएं रहती है, अपने परिवार की भी समस्या रहती है। निश्चित रूप से मैं 3 वर्ष के अंदर 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया सबका। इस कार्यकाल में इनके साथ एक जो प्रमुख समस्या रही है, गंगापुर सिटी में कांग्रेस का विधायक रहा है। कांग्रेस का तो नहीं कह सकते, वो किसी पार्टी का विधायक नहीं है, कभी निर्दलीय, कभी ढकोली, कभी कांग्रेस, कुछ भी मान लो आप। तो इन सब बातों को हम देखें तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस का राज रहा है और इस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केवल अपनी सरकार को बचाने का 5 साल में जो काम किया, उस सरकार को बचाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने सारे विधायक जो कांग्रेस के राजस्थान के अंदर जितने भी विधायक थे उनको लूट की खुली छूट दे दी। उन विधायकों ने केवल अपना और अपने लोगों का पेट भरा है। सारे डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, चाहे वो नगर परिषद में हो चाहे पंचायत समिति में हो, सब जगह इन्होंने कामों को रोकने का प्रयास किया है। इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की यदि गंगापुर सिटी के अंदर विधायक बने और ये तो तय है, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तय है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये सर्वे में ये खूब बता दिया है कि 130 से लेके 140 सीटें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और ये भी तय है कि गंगापुर सिटी से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी मान सिंह जी गुर्जर निश्चित रूप से विजयी बनेंगे। हमें कहीं भी किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कहीं बीच में वोट डालें, इधर डालें, उधर, कोई मतलब नहीं है अपने वोट को खराब करने से। केवल आप सब लोगों की ताकत यदि ढंग से रहेगी, आप सब लोगों को आशीर्वाद आदरणीय मान सिंह जी को रहेगा, तो ये बात जरूर है कि अपनी जीत का अंतर पहले की जीत से बहुत अधिक हो जाएगा। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये सारी समस्याएं चलती रहेगी, आप एक तुलना और कीजिए। मैं कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दूंगा, लास्ट बात करूंगा कि हमारे सामने एक कांग्रेस का प्रत्याशी और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आप दोनों के अंदर तुलना कीजिए। एक वो व्यक्ति है जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए 365 दिन हमेशा तैयार रहता है। एक वो व्यक्ति है जो केवल चुनावों में 5 साल आपके पास आता है, और मेरे ख्याल से तो आपके पास तो आता भी नहीं होगा वोट मांगने के लिए। आपके वोटों की उसको जरूरत भी नहीं है। तो मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके श्री चरणों में यही निवेदन करूंगा, पूरी बस्ती के श्री चरणों में, आप इन समस्याओं को छोड़ो। हम सब लोग, आप सब लोग हमारे घर के हैं। आप केवल 25 तारीख को
कमल के निशान पर बटन दबाओ और आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाओ। धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भाई साहब उपसभापति, पूर्व उपसभापति दीपक जी ने बहुत अच्छी कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। अब मैं हमारे ब्राह्मण समाज के सुरमेर अहमद जी को आमंत्रित करूंगा। भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा में, नुक्कड़ सभा में मंच पर विराजमान भाजपा के एक प्रत्याशी, हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन शिवरतन जी अग्रवाल साहब, हमारी नगर परिषद के पूर्व उप सभापति दीपक जी सिंघल, कैलाश जी भाई साहब, जगदीश जी गिरी, यहाँ के स्थानीय पार्षद भाई साहब और इस कॉलोनी के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आने वाली 25 तारीख को मतदान होना है और ये हम सबको पता है कि इस बार भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है, जैसा कि अभी दीपक जी ने भी बताया। तो आज का जो युग है उसमें हमारे युवा साथी इतने सजग हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका वोट बेकार चला जाए। जैसे मैं मानता हूं कि मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा जिसकी जीतने की प्रबल संभावना है और मेरे वोट से सरकार किसकी बनने वाली है। जब ये तय हो गया कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने वोट को किसी और को देकर उसे खराब नहीं करें। और चूंकि जब नतीजा जिस दिन आता है तो हम ये जिज्ञासा रहती है जानने की भाई कौन जीत रहा है, और जाहिर सी बात है कि हम वही चाहेंगे जिसको हमने वोट दिया है कि ये जीतनी चाहिए। तो मैं आपकी खुशी को खराब होने नहीं देना चाहता। मेरा आपको एक सुझाव यही है कि हम भाजपा को वोट करें, जिससे जिस दिन चुनाव का परिणाम आए तो आपको दोहरी खुशी हो। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, हमारे स्थानीय गंगापुर सिटी से भाजपा के विधायक बनेंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है ही, और 2024 में फिर प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी। तो हमारे काम, जितने भी लंबित काम हमारे हैं या आपकी जो समस्याएं हैं, हम समझ रहे हैं कुछ समस्याएं लेकर शायद बहनें यहाँ बताने वाली भी होंगी, तो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। और मान सिंह जी तो वो व्यक्ति हैं जो इन पिछले 5 वर्षों में जब वो विधायक नहीं थे तब भी आपके सुख दुख में हमेशा आपके पास आते रहे हैं। मेरी एक बार सबसे पुनः अपील है कि भाजपा को वोट देकर भाजपा को विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अहमद भाई साहब। अब मैं हमारे शहर के लाडले शिवचरण जी अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन देकर संबोधित करें। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद। आज वार्ड नंबर 46 में आयोजित एक चुनावी सभा में सम्माननीय भाजपा प्रत्याशी मान सिंह गुर्जर जी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सम्माननीय एम शर्मा जी, हमारे सम्माननीय उप सभापति भाई दीपक सिंघल जी, जगदीश गिरी जी, हमारे गोविंद पाराशर जी, गोपाल जी, सभी बाढ़ के सम्माननीय व्यक्ति, मातृशक्ति और युवा साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार हमारे मान सिंह जी गुर्जर को प्रत्याशी बनाकर आपके मध्य में भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर कार्य किया है, हमारे देश के अंदर हमारे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर बनाया है। चाहे हमारे बच्चे रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब फंस गए थे तो केवल मोदी जी की ताकत थी जो हमारे बच्चे हमारे इंडिया वापस आ गए। अगर मोदी जी की जगह और कोई सरकार होती तो कहीं ना कहीं वो बच्चे हमारे वापस नहीं आ पाते, क्योंकि देश अगर राष्ट्रवाद पर हम नहीं चलेंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है। 2014 से पहले आपने देखा होगा कि हर बस पर, ट्रेन में, हर जगह लिखा होता था यहाँ बम हो सकता है, लेकिन आपने पिछले 9 साल में देखा होगा आपने एक भी घटना ऐसी सुनी होगी कि यहाँ बम है। ये केवल और केवल
हमारी इच्छा शक्ति पर मजबूत करती है कि हम किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्र अगर हमारा मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से हमारा भारत राष्ट्र कितना बड़ा राष्ट्र था आजादी से पहले, इसे कितने टुकड़े हुए हैं। तो हम सबको एक रहकर भारत देश का निर्माण करना है। अगर हम सब अपने अपने स्वार्थों में रहेंगे तो हम देश का निर्माण नहीं कर सकते। आज भारतीय जनता पार्टी, आज राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगर इसके अंदर हम हमारा जो माला पहनाव आएगी उसके अंदर हमारा मोती रहेगा, तो कहीं ना कहीं शहर के जो विकास के कार्य हैं जो हमारे अमृत पड़े हैं वो हो सकते हैं। आपने देखा होगा 2013 से 18 के बीच में कितना हमारे शहर ने काम किया, चाहे कुशालगढ़ लेक परियोजना हो, चाहे पानी की टंकियों का निर्माण हो, चाहे चंबल से पानी लाने का काम हो। आज हमारी माता बहनों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि चंबल के अंदर जो हमने पंप लगाए थे उन पंपों की आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई। अगर किसी भी विधायक को ये सोचने से फुर्सत दी होगी कि हम हमारे शहर के लिए जो समस्याएं उनका समाधान नहीं करें तो कैसे समस्याएं सही होंगी। आज आप अखबार पढ़ते हो, आपने देखा होगा रोडें कहाँ बनी है। आप अखबार पढ़ते हो सब, तो रोडें कहाँ से कहाँ बनी है ये मालूम होगा आपको। हमारी रोडें क्यों नहीं बनी ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप डबल इंजन की सरकार नहीं बनाओगे तब तक हमारे शहर का विकास नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि हम डबल इंजन की सरकार बनाए। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सेंटर में मोदी जी, हमारे राजस्थान में बीजेपी और फिर शहर के अंदर बीजेपी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो विकास के कार्य है पिछले 3 साल के अंदर हमारे विधायक कोटे से चाहे राज्य सरकार से कोई पैसा हमारे विकास के लिए नहीं आया। अगर पैसा नहीं आएगा तो विकास कहाँ से होगा। आपने देखा होगा हमारे सफाई कर्मियों की 8 बार हड़ताल हो चुकी है, हमारे आयुक्त 13 बार चेंज हो चुके हैं, हमारे एसडीएम 10 बार चेंज हो चुके हैं। ये सब लिखित में है, चाहे आप एसडीओ कोर्ट चल जाए चाहे नगर में चल जाए, ये सब चीज लिखी हुई है। आप अगर इसी को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं कहोगे कि वास्तव में हमारे शहर के अंदर कार्य क्यों रुके हुए हैं। तो आप सबकी ताकत एक बार 25 तारीख को पुनः एक साथ हम भारतीय जनता पार्टी को जिताकर हमारे मान सिंह जी गुजर को विजय बनाए, जिससे कि हमारे शहर के हमारे जो विकास के सपने हैं हम उनको पूरा कर सके। आपने इतना सम्मान दिया, इसकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी भाई साहब शिवरतन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर, सुनिए, आप अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र हित में वोट डालिए। राष्ट्र हित में वोट डालेंगे तो पूरे देश का विकास होगा। अपना खुद का स्वार्थ छोड़कर अब मैं विधायक साहब, हमारे पूर्व विधायक साहब माननीय गुजर साहब को आमंत्रित करूंगा। बोले बस्ती माता की जय। वार्ड के भाइयों, आज ये चुनावी सभा में हमारे नगर परिषद के सभापति सम्माननीय शिवरतन अग्रवाल जी, पूर्व सभापति भाई दीपक जी सिंघल साहब, आदरणीय हमारे योग गुरु जी, सम्माननीय हेमंत जी शर्मा साहब, जगदीश गिरी जी और स्थानीय हमारे सभी कार्यकर्ता भाई गोविंद जी, माता बहनें, नौजवान साथियों, आप सबको हमारा वंदन, आपके चरणों में नमन। दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भाइयों, चुनाव है और विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को होने जा रहा है। दीपक जी ने लगभग सारी बात आपको बताई कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव का अर्थ क्या है, एक विधायक आपको किस प्रकार से लाभ दे सकता है, नीचे की समस्या क्यों हो, उसका भी कारण चेयरमैन साहब ने बताया कि विधायक ने किस प्रकार हमारे साथ भेदभाव किया। भाइयों, अब की बार का चुनाव राजस्थान का गंगापुर के स्वाभिमान का चुनाव है। पूरे देश में, राजस्थान में हमारी मां बहनों को शर्मसार किया गया। पूरे देश में जिस प्रकार से राजस्थान को सत्ता के लिए लड़ाई का केंद्र बनाकर ये लोग होटलों में बैठे रहे, 4 साल तक कुछ नहीं किया, आखिरी साल में घोषणाओं की अम्मार लगा दी और मुख्यमंत्री कहने लगे थाली ले लो, चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, मोबाइल ले लो, सब ले लो, लेकिन वोट दे दो। और अभी
गंगापुर का विधायक से भी जो मांगोगे वो सब कह देगा, सब ले लो। लेकिन जो हालत गंगापुर की हुई है, 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी माफिया गठजोड़ नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार, थाने तहसील सब ठेके पे चले हैं। जितने भी बड़े ठेके थे, बड़े काम थे, सीवर का काम था, वो सब के सब सबलेट करके अपने सहितों को दे करके उनमें भी चांदी कूटने का काम हुआ। गंगापुर में चंबल का पानी जो हम लेके आए थे आज बंद है। 5 साल में इन्होंने 1 रुपया उसके लिए नहीं दिया। हमारी टंकियां सूखी पड़ी है। हमको बहुत दुख होता है, लेकिन चूंकि विधायक के बिना कुछ नहीं कर सकते। मेरा आप सबसे निवेदन है कि गंगापुर के अंदर कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा आप जानते हो, राजस्थान में बनने जा रही है। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार में आपका कमल का भागीदार, आपका भाई और बेटा आपको इस बात का विश्वास दिलाता है कि आपकी इन मांगों के लिए मैंने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे। गंगापुर का रोड मैप, गंगापुर को मिनिमम 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तब जाके हमारी रोड और सीवर का काम हो सकता है। गंगापुर के पीने के पानी का निश्चित रूप से चंबल का पानी हम केंद्र सरकार से, क्योंकि हमको नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब के बारे में सोचता है, और निश्चित रूप से पानी का पैसा मिलेगा और हम पानी लेके दोबारा आएंगे। माँ बहनों से मेरा इतना ही कहना है, आप धीर रखें, धैर्य रखें। 7 दिन चुनाव में बचे हैं। अब हम झूठी सोची बातें भी करेंगे, आप भी हमसे कुछ कहेंगे तो उसका कोई मायना नहीं है। अभी आपसे हम मान सम्मान के खातिर इतना कहना चाहते हैं कि अब की बार ये लड़ाई मान सम्मान की है। हम उस लड़ाई को, सत्य की लड़ाई को जीतना चाहते हैं, धर्म को खत्म करना चाहते हैं। गंगापुर में जो सनातन है, जिन लोगों ने गंगापुर में जाति के नाम पे लोगों को सड़ा भूसा कहने का काम किया था, जिन्होंने गंगापुर से नफरत करने का काम किया, गंगापुर की नगर पालिका को 1 रुपया देने का काम नहीं किया, ऐसे लोगों को भगाने का काम करना है। ये चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़ोगे। 7 दिन तक मेरी माता बहने, नौजवान लग जाइए। बहुत अफवाह फैलाएंगे लोग, बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, क्योंकि उनको सत्ता का लालच बहुत है। बहुत सारी अफवाहें फैलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस हमारे लिए राष्ट्रमाता सर्वोपरि है, भारत माँ सर्वोपरि है। हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, हमारे लिए पद कोई मायना नहीं रखता। जब तक ये जीवन है, जब तक ये जीवन में जीवन है, भारत माँ के लिए अपना आप को भी कुर्बान कर देंगे तो कोई कमी नहीं है। इसलिए कभी चिंता करने की बात नहीं है कि हम पद से विचलित होंगे, पद से विचलित नहीं होंगे। आप विश्वास रखें, आपकी बातों को सम्मान करेंगे। जो सम्मान आपने दिया है, आज लेट नाइट तक आपने हमको सुना है, मैं माता बहने सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप सब लग जाइए, कमल का बटन दबाइए। और हमारे हेमंत जी भाई साहब सब जगह कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल पे विराजमान है, और जिन्होंने ढंग से दिवाली पे लक्ष्मी नहीं पूजी, कमल पे बटन दबा देना, लक्ष्मी आ जाएगी। मानसिंह गुर्जर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबके चरणों में मुझे यही कहना था, जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। भारत माता की जय हो, भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आप सभी छोटे से बुलावे पर सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। टेंशन मत करे। 101%।